शलोम आए शलोम की हम आप सबको आशीष दे। और आज एक बार फिर से हम मिलकर यूसुफ और आसरत के दो बेटों के बारे में हम कुछ बातों को सुनेंगे, सीखेंगे कि यहोवा ने यूसुफ और आसरत को दो बेटों की आशीष दी है। लेकिन उससे पहले हम कुछ वचनों को पढ़ेंगे। उत्पत्ति 41 अध्याय उत्पत्ति की बाइबल की पहली किताब 41 चैप्टर और 38 से हम पढ़ेंगे। 41 अध्याय 38 वचन से हम पढ़ेंगे। आप लोग ध्यान से पढ़े और सुने। सो फिरौन ने अपने कर्मचारियों से कहा कि क्या हमको ऐसा पुरुष जैसा ये है जिसमें एलोहिम का आत्मा रहता है मिल सकता है? बस ध्यान से सुने। जब यूसुफ ने फैरो के स्वप्न का अर्थ बताया तो बहुत सारे लोग वहां पर थे और फैरो गवाही देता है कि इसके अंदर कौन सा आत्मा है। अगर आपके अंदर आत्मा है ना तो पता चलता है कौन सा आत्मा है ना, पता चलता है। पता गुस्से का आत्मा, चिड़चिड़े का आत्मा, खिंचने वाला आत्मा, लड़ाई का आत्मा। फिर पवित्र आत्मा इनके साथ कैसे रह सकता है? क्योंकि एक अन्य राजा, एक अन्य जाति यूसुफ की गवाही दे रहा है। हम तो अपने लोगों की खुद गवाही देते हैं ना, ये बहुत अच्छी दुआ करता है, बहुत अच्छा वचन पढ़ता है, बहुत अच्छा है। नहीं, ये गवाही नहीं है। दूसरा हमें हमारी गवाही दे कि इसका चाल चलन, इसका स्वभाव, इसकी बातें, इसके काम बिल्कुल अलग है। लिखा ये बात फिरौन और उसके सारे कर्मचारियों को अच्छी लगी, इसलिए फिरौन ने अपने कर्मचारियों से कहा, क्या हमको ऐसा पुरुष जैसा ये है जिसमें यहोवा का आत्मा रहता है मिल सकता है? कितने मिस्र के अंदर कितने लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं। फैरो खुद है वहां का देवता राजा। उसने ये अंगीकार किया है कि यूसुफ के अंदर कौन सा आत्मा है? यहोवा का आत्मा है। ठीक है, आगे। फिर फिरौन ने यूसुफ से कहा, यहोवा ने जो तुझे इतना ज्ञान दिया है कि तेरे तुल्य कोई समझदार और बुद्धिमान नहीं है। कहता है कि यहोवा ने बेपनाह ज्ञान तुझे दिया। कैसे पता चला? उसकी समझदारी। क्योंकि 70 भाषाओं में 70 भाषाएं यूसुफ के सामने बोली गई। हर भाषा में यूसुफ ने जवाब दिया। तभी तो वो कहते तेरे पास इतना जो तुझे इतना ज्ञान दिया कि तेरे तुल कोई समझदार और बुद्धिमान नहीं। आयु कितनी है? 30 साल। आयु कितनी? कोई ये नहीं है कि ये 50 वर्ष का हो गया, ये 60 वर्ष का हो गया, क्योंकि हम कहते जैसे जैसे उम्र बढ़ती है बुद्धि आती है, ज्ञान नहीं। ये 30 वर्ष की आयु है और यहोवा ने इसे बुद्धि से और समझदारी से पूर्ण किया है। ठीक है, 40 वचन। इस कारण तू मेरे घर का अधिकारी होगा और तेरी आज्ञा के अनुसार मेरी सारी प्रजा चलेगी। हाँ, ध्यान से सुने। जब आप 39 में पढ़ेंगे ना तो वहां पर लिखा है वो पोतीपुरा के घर का सेवक है, लेकिन फैरो के घर का फर्क हो गया ना। अधिकारी बनना है तो क्या बनना पड़ेगा? क्योंकि मैंने रिश्वाओं को बताया था आपको बड़ा होना है तो क्या बनना पड़ेगा? तो यूसुफ क्या बनेगा? सेवक बना। कहां? पोतीपुरा के घर में। कितने साल? टाइम पीरियड कम से कम 10 साल वहां पर उसने सेवा का काम किया। 3 साल जेल में रहा। 17 वर्ष की आयु में घर से निकला। 17 और 13 के अंदर प्लस करेंगे तो 30 आएंगे। 30 वर्ष के अंदर यूसुफ अब ऊंचा किया जा रहा है और लिखा है इस कारण तू मेरे घर का अधिकारी होगा और तेरी आज्ञा के अनुसार मेरी सारी प्रजा चलेगी। केवल राज गद्दी के विषय में तुझसे मैं बड़ा हूं, बाकी हर चीज में तू सबसे बड़ा है, उत्तम है। ठीक है, आगे चले।
फिर फिरौन ने यूसुफ से कहा, सुन, मैं तुझको मिस्र के सारे देश के ऊपर अधिकारी ठहरा देता हूं। ठीक है। फिर फिरौन ने यूसुफ से कहा, सुन, मैं तुझको मिस्र के सारे देश के ऊपर अधिकारी ठहरा देता हूं। आप ध्यान से सुने, ये सिर्फ यूसुफ और फैरो की बात आपस में नहीं हो रही। सब लोगों के बीच में फैरो इस बात का ऐलान कर रहा है कि मेरे घर का अधिकारी तू है, मैं ओहदे में तुझसे बड़ा हूं, गद्दी में तुझसे बड़ा हूं। लेकिन 41 वचन कहता है, फिर फिरौन ने यूसुफ से कहा, सुन, मैं तुझको मिस्र के सारे देश के ऊपर पहले फैरो के घर के ऊपर अधिकारी, फिर जहां तक फैरो का राज्य है वहां सबके ऊपर अधिकारी। आमीन बोलेंगे। बढ़ोतरी पूरे पश्चिम से रही है। कहां से है? यूसुफ को बढ़ाने वाला कौन है? यूसुफ को बचाने वाला कौन है? यूसुफ के ऊपर अनुग्रह करने वाला कौन है? यूसुफ को आशीष देने वाला कौन है? वो यहोवा बदला नहीं है, वो कल, आज और जुग एक सा है। आमीन बोलेंगे। हालेलुया। जैसे आप अब्राहम, इसहाक, याकूब के यहोवा कहते हैं, आप ये भी कहना है तू यूसुफ का यहोवा, तू नीचे से उठाकर ऊपर लाने वाला यहोवा, तू खाद से उठाकर पतवंतों के बीच में बिठाने वाला तू यहोवा है। ठीक है, आगे बढ़े थोड़ा सा। तब फिरौन ने अपने हाथ से अंगूठी निकाल के यूसुफ के हाथ में पहना दी और उसको बढ़िया मलमल के वस्त्र पहनाए और उसके गले में सोने की चैन डाल दी और उसको अपने दूसरे रथ पर चढ़वाया और लोग उसके आगे आगे ये प्रचार करते चले कि घुटने टेक कर दंडवत करो, और उसने उसको मिस्र के सारे देश के ऊपर प्रधानमंत्री ठहरा दिया। देखो, अब ये सिलसिला आगे बढ़ना शुरू हो जाएगा। दाऊद के साथ भी ऐसे होगा। दाऊद क्या करने वाला? भेड़ बकरियां, क्या बन गया? राजा। बिल्कुल बोलेगा हालेलुया, हालेलुया। ऊपर उठना है, नीचे जाना पड़ेगा। अगर आप कहें मैं ऊपर उठूं नीचे ना जाऊं, तो ना आप नीचे जाएंगे ना ऊपर उठेंगे, बीच में रह जाएंगे। और बीच में रहने वाला व्यक्ति बड़ा खतरनाक है। और उसको अपने दूसरे रथ पर चढ़ाया, लोग उसके आगे आगे ये प्रचार करते चले, घुटने टेक कर दंडवत करो, और उसने उसको मिस्र के सारे देश के ऊपर प्रधानमंत्री ठहरा दिया। आया नौकर बन के था और बन क्या गया? यूसुफ ने सोचा था? यूसुफ ने नहीं सोचा। सोच से बढ़ के करने वाला यहोवा है। पर यहोवा क्या चाहता है? वफादारी, आज्ञाकारी, अधीन की आज्ञाकारी। जब हम इन चीजों में यहोवा के साथ रहेंगे तो यहोवा फिर अपने वादों को, अपनी प्रतिज्ञाओं को अपने लोगों के जीवन में पूरा करेगा। ठीक है, 44 वचन। फिर फिरौन ने यूसुफ से कहा, फिरौन तो मैं हूं और सारे देश में कोई भी तेरी आज्ञा के बिना हाथ पैर नहीं हिलाएगा। और फिरौन ने यूसुफ से कहा, यूसुफ का नाम सापन कपन्य रखा और ओन नगर के याजक पोतीपेरा की बेटी आत्मत से उसका ब्याह कर दिया, और यूसुफ मिस्र के सारे देश में दौरा करने लगा। ठीक है, तो सबसे पहले उसको प्रधानमंत्री बनाया, उसको ऊंचे पद पे बिठाया, उसको पैरों के ऊपर खड़ा किया, उसके बाद उसकी शादी कर दी। मैं चाहूंगा 50 और 51 वचन में पढ़ेंगे। अकाल के पहले साल के आने से पहले यूसुफ के 2 पुत्र ओन के याजक पोतीपेरा की बेटी आसमत से जमे और यूसुफ ने अपने जेठे का नाम ये कह के मन से रखा कि यहोवा ने मुझसे सारा कलेश और मेरे पिता का सारा घराना बुला दिया है। बस उन दिनों के अंदर माहौल के हिसाब से बच्चों का नाम रखा जाता था। यूसुफ कौन से माहौल में चल रहा है? पहले तो घर से उसे सुताव मिला, फिर वो मिस्र के अंदर उसको सुताव मिला,
तो इस थौ ने, इस पीड़ा ने, इस दर्द ने उसके अंदर बड़े जख्मों को किया हुआ था। वो भूल नहीं पा रहा था। लेकिन जैसे ही आसनत से उसकी शादी हुई, एक बेटा उत्पन्न हुआ, उसने माहौल के हिसाब से नाम रखा मनशे। मनशे के नाम का अर्थ क्या है? गुलाब। उसने जो उसके बाप के घर से उसे सुतौ मिला, जो उसके मिस्र के लोगों से उसको सुतौ मिला, अब मनशे जैसे ही आया, उसने उन सारे सुतौ को, अपनी पीड़ा को, अपनी दर्द को, अपने जख्मों को उसने बुला दिया। और नाम क्या रखा? मनशे। जब तक हम बुलाएंगे नहीं, जब तक हम माफ नहीं करेंगे, हम फ्रूटफुल कभी नहीं होंगे। अब उसने बुला दिया सब कुछ मनशे कहकर, फिर यहोवा ने उसको एक बेटा और दिया, उसने नाम रखा अफ्रीम। क्या रखा? अब वो फ्रूटफुल हो गया। अब उसकी वो हर तरफ से फलवंत होने लगा। मैंने आपको बताया माहौल के हिसाब से नाम को रखा जाता था उन दिनों के अंदर। अब ध्यान से सुने, कितने बच्चे? 2। बोलिए कितने? 2। 3 क्यों नहीं, 4 क्यों नहीं, 5 क्यों नहीं, 1 क्यों नहीं? क्योंकि 2 जो है, ये याद रखिए, 2 की अब मैं आपको लिस्ट देने जा रहा हूं। सबसे पहला वचन उत्पत्ति 1:1 किस वचन से शुरू हुआ? किस अक्षर से शुरू हुआ? बोलिए वेब की वैल्यू कितनी है? 2। हाँ देखो 2 ना। अब 2 से अगर शुरू किया तो अब देखो यहोवा क्या करने जा रहा? 2 चीजों को बनाएगा, आकाश को, पृथ्वी। किसको बनाएगा? फिर क्या करेगा? रात और दिन। फिर क्या करेगा? पानी और खुशकी जमीन। फिर क्या करेगा? मेल फीमेल। फिर क्या करेगा? हर चीज का वो 2-2 करके, क्योंकि उसने शुरुआत कहां से की? 2 से। ये 2 जो है ये मल्टीप्लाई है, बढ़ोतरी है। यहोवा जो है वो बढ़ोतरी करता है, वो बढ़ाता है हर चीज। आप ध्यान से सुने, अब्राहम के कितने बेटे? कौन कौन? इस्माइल और, ठीक है। आइज़ेक के कितने बेटे? कौन कौन? हाँ बोलो, ठीक है। चलो आगे यहूदा के पास चले। यहूदा के कितने बेटे? 2, पेरेस और जरा, ठीक है। और आगे चले, मूसा के कितने बेटे? मूसा के भी 2 बेटे। तो कभी कभी आशीष जो है वो पितरों से मिलती है। किससे? वो आशीष पाए होंगे तो औलाद भी आशीष पाएगी। समझे कि नहीं? तो यहां पर यूसुफ अब्राहम के साथ जुड़ा हुआ है। किसके साथ? बिल्कुल अब्राहम के साथ जुड़ा है। अब्राहम की आशीष जो है, क्योंकि मैं चाहूंगा एक वचन पढ़े, उत्पत्ति 12 है। तीन वचन से। और जो तुझे आशीर्वाद दे उन्हें मैं आशीष दूंगा, 2 से। और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम बड़ा करूंगा और तू आशीष का मूल होगा। तू आशीष का, किसको बोला? अब्राहम को। ठीक है, आगे बढ़े। और जो तुझे आशीर्वाद दे, जो तुझे आशीर्वाद दे उन्हें मैं आशीष दूंगा, मैं उसे आशीष दूंगा। और जो तुझे कोसे, जो तुझे कोसे उसे मैं शाप दूंगा, वो मैं उसे शाप दूंगा। और भूमंडल के सारे कुल, सारी पृथ्वी के तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। तेरे द्वारा आशीष आमीन बोलेंगे। तो यूसुफ किसके द्वारा है? अब्राहम के द्वारा। उसके पितर हैं ये, है ना। यूसुफ का पापा कौन है? यूसुफ का पापा कौन है? याकूब का पापा कौन है? आइज़ेक का पापा कौन है? तो फिर यूसुफ का क्या लगा? परदादा। क्या लगा? तो देखो पितर हो गया ना, बाप, फिर बाप का बाप, फिर बाप के बाप का बाप, चौथी पीढ़ी। तो याद रखिए, बाइबल कहती तेरी तीसरी चौथी पीढ़ी तक मैं आशीष। तो यूसुफ के साथ आशीष जुड़ी। कौन मिले उसे? मनशे और अफ्रीम। बोले कौन कौन? मनशे और अफ्रीम। फिर से बोले मनशे और अफ्रीम। हालेलुया। आपको पता है सैमुएल के कितने बेटे थे?
आपको पता है एली के कितने बेटे थे? ये दो दो की आशीष आ रही है ये, क्योंकि उनके पितरों की आशीष है वो बच्चे के ऊपर फल फूल रही है। अगर पितर आशीष नहीं पाए तो बच्चे के ऊपर कैसे फलेगी? आमीन बोलेंगे? हालेलुया। तो जब हम उत्पत्ति 41 का 50 और 51 वचन पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है यूसुफ को आसनत से एक बेटा उत्पन्न हुआ और नाम रखा मनशे। बोलो क्या रखा? नाम आपके चरित्र को दिखाता है, याद रखना। मनशे बड़ा है और उसके बाद कौन पैदा हुआ? अफरीम। अफरीम क्या है? छोटा है। दो और बेटे हैं मेन, दो और बेटे हैं मेन। पहला है आदम, दूसरा है यीशु मसीह। यहोवा के कितने बेटे? क्योंकि आदम किसका बेटा है? बनाया किसने? सबसे पहले आदम से बात करने वाला कौन? आदम की परवरिश किसने की? आदम की शादी किसने की? तो फिर यहोवा क्या है? उसका पिता है। तो आदम बड़ा, पर आदम जमीनी है। आदम जिस्मानी है, वो जिस्म से है, वो जमीन से है। लेकिन दूसरा बेटा यीशु मसीह। बोलो कौन? वो कहां से? हाँ, यही लिखा है। जब आप लूका 3 पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा है आदम यहोवा का बेटा था। जब आप यीशु मसीह को बपतिस्मा लेते हुए पानी से बाहर आते देखते हैं, आत्मा उसके ऊपर उतरता है और आवाज आती है, ये मेरा है। आमीन बोलेंगे? ठीक है, अब ध्यान से सुने। आइसिक और इस्माइल, आशीष किसको मिली? बड़ा कौन है? बोलिए इस्माइल। ठीक है। आपको पता है आदम के कितने बेटे थे? कौन कौन? आशीष किसको मिली? एक छोटे को आशीष क्यों? बड़े को क्यों नहीं? चलो ठीक है, आप कभी गौर करना इस बात के ऊपर, छोटे को आशीष क्यों? ठीक है, चलो आगे चले। हम अब्राहम के बाद हम आइसिक और इस्माइल के बाद आते हैं यकूब और ईसाऊ के पास। किसके पास? आशीष किसको? जब ऐसे करते करते आएंगे मनशे और अफरीम के पास। मनशे बड़ा है, अफरीम। आशीष किसको? कैसे मिली आशीष? हाँ, ध्यान से सुने। यकूब जब मिस्र में आया, यूसुफ के पास आया, 130 वर्ष का था। कितना? 130 वर्ष के अंदर मिस्र में यकूब आता है और यूसुफ के साथ मिलता है। और यकूब को पता चल जाता है कि यूसुफ जीवित है। उसने कभी भी मरा हुआ समझा ही नहीं था। उसको पता था यूसुफ नहीं मर सकता। भाइयों ने एक प्लान किया है, भाइयों ने एक पिक्चर तैयार की है। उसको विश्वास नहीं है कि यूसुफ मर गया है। उसको यह पता है यूसुफ जीवित है। आमीन बोलेंगे? और एक टाइम आया, अब यूसुफ जो है यकूब को मिल रहा है। और यकूब जब पहुंचा है तो 130 वर्ष का हुआ है। तो यूसुफ चाहता है कि मेरा बाप जो है मेरे बेटों को आशीष दे। मेरा बाप मेरे दोनों। यूसुफ क्यों नहीं दे रहा है? क्योंकि यूसुफ को पता है कि यहोवा ने अपने आप को यह कहा है, मैं अब्राहम का, इज़हाक का, यकूब का यहोवा। और यूसुफ चाहता है कि मेरे बेटों के ऊपर यकूब हाथ रखे। आमीन बोलेंगे? क्या हुआ? आपको पता क्या हुआ? यूसुफ ये सोचता है कि मेरी जो यकूब आशीष दे तो वो मनशे को दे। किसको दे? किसकी प्लानिंग है ये? लेकिन यहोवा क्या कहता है? यहोवा क्या चाहता है? किसको आशीष मिले? तो अब यकूब बैठा है और यूसुफ अपने दोनों बेटों को लेकर आ रहा है। ठीक? अब उसने
जब वो सामने से आ रहा है याकूब के तरफ, तो यूसुफ ने मनशे को राइट हैंड कर लिया और अफरीम को लेफ्ट हैंड कर लिया। दाहिने हाथ मनशे को कर लिया और बाएं हाथ, क्योंकि आशीष जो है वो बाएं हाथ से नहीं है, किससे? तो यूसुफ क्या चाहता है कि आशीष जो है किसके मिले? तो याकूब तो ऐसे बैठा है, तो उसका राइट हैंड इस साइड है और बाएं हाथ इस साइड पे है। तो जब वो वहां से आया, मनशे को इधर किया और अफरीम को इधर किया, सामने ले आए। तो अब याकूब ने क्या किया? उसने क्रॉस बना दी। क्या बना दी? अब वो तो गुस्से हो गया। कौन? वो अपने पिता से ये क्या किया आपने? पिता, इसका अर्थ ये नहीं कि बड़ों को आशीष नहीं मिलेगी, लेकिन एक बाइबल की एक रूपरेखा है, एक बाइबल का एक सिद्धांत है कि आशीष जो है वो किसको मिले? छोटे। आमीन बोलेंगे? आमीन। आपको पता है अफरीम को आशीष क्या मिली? अगर मैं और आप इस्राएल कहते हैं ना, उससे अफरीम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? देखो 10 कबीलों को कौन सा नाम दे दिया? अफरीम का। हाथ किसने रखा? इस्राएल ने तो रखा था ना। किसने हाथ रखा था? इस्राएल ने। इस्राएल कौन है? और आखिरी वचन है, वहां लिखा है यौम शीशी, यानी के 6वां दिन। और वहां से जब आप लास्ट अक्षर को उठाकर 7वें अक्षर पे आएंगे, फिर आप 7वें को उठाकर फिर 7वें पे आएंगे, ऐसे करते करते 5 पे आएंगे, तो हर एक अक्षर उठाकर जब बाहर लाएंगे तो वो बन जाएगा इस्राएल। क्या बन जाएगा? कोड में यहोवा ने इस्राएल पहले से ही रखा था और यहोवा की ये योजना थी। ऐसे ही अब याकूब ने जब हाथ रखा तो याकूब को पता है मेरे दाहिने कौन है तो मेरे बाएं कौन है। हालेलुया। बाएं उसके अफरीम था और दाएं उसके मनशे था, लेकिन उसने क्या किया? उसने क्रॉस बना दी। और ये बात इस बात की ओर इशारा करती थी, एक दिन क्रूस के द्वारा सब लोगों को इकट्ठा कर लिया जाएगा। किसके द्वारा? क्रॉस के द्वारा। इसलिए तो वचन कहता है क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खताई है, पर विश्वास करने वालों के लिए सामर्थ्य। आमीन बोलेंगे? आमीन। हालेलुया। तो पहला क्रूस हमें वहां पर मिलता है, यहां पर ब्लेसिंग आती है। तो क्रूस आशीष का कारण भी है, क्योंकि जब हम पहला करंथिया 3 अध्याय के अंदर पढ़ते हैं तो पहले अध्याय के अंदर उसमें ये सारी बातें मुझे और आपको क्रूस की कथा के बारे में पता चलती है। आमीन बोलेंगे? हालेलुया। तो कितने बेटे? 2। बोलिए। 2। कौन कौन सा नाम? मनशे क्यों रखा? क्योंकि परिवार से और मिस्र से उसे बड़ी पीड़ा थी। हो सकता है यूसुफ भुला नहीं पा रहा था, लेकिन बेटा मेरा यहोवा ने उसके अंदर डाला मनशे, भुला दिया जाना। उसने जैसे बेटा आया उसने सारे दर्द पीड़ा को भुला दिया, और जब तक वो भुलाएगा नहीं तब तक वो फ्रूटफुल नहीं होगा। और उसके बाद यहोवा ने एक और उसे बेटा दिया, और उसने ये कहकर उसका नाम क्या रखा जी? अफरीम। बोलिए अफरीम, जिसके नाम का अर्थ क्या है? फ्रूटफुल। आपको पता है यहोवा मुझे और आपको फ्रूटफुल करना चाहता है, लेकिन उससे पहले मनशे हमारे जीवन में आना जरूरी है। जब तक मनशे नहीं आएगा अफरीम नहीं आएगा, क्योंकि मनशे पहले है और अफरीम बाद में है। और जैसे अफरीम आएगा सोच लीजिए आशीषें हमारे जीवन में आनी शुरू हो जाएगी। आमीन बोलेंगे? क्योंकि सारी आशीष किसके साथ जुड़ी है? अफरीम के साथ। किसके साथ? क्योंकि बाइबल के अंदर 12 गोत्रों को 2 ग्रुपों में तब्दील कर दिया। यहूदा और बिन्यामीन को अलग कर दिया और 10 गोत्र अलग हो गए। 10 गोत्र को इस्राएल कहा और 2 गोत्रों को यहूदी कहा। क्या कहा? बोलिए। यहूदी। और 10 गोत्रों को इस्राएल।
जब डिवाइड हो गए तो फिर इसराइल 10 गोत्रों को इसराइल नहीं कहा, बल्कि 10 गोत्रों को क्या कहा? अफ्रीम। बोलो क्या कहा? अफ्रीम। यहूदी और इसराइलियों के अंदर बड़ी घृणा होगी, बड़ी नफरत होगी। यहूदी और इसराइल आपस में नफरत करते थे, एक दूसरे से मिलते नहीं थे। आपको पता है सामरी औरत ने यीशु मसीह को कहा था कि तुम कौन हो? तुम तो उत्तम जात यहूदी हो और हम इस नीच सामरी यानी कि इसराइली हैं हम। वो एक दूसरे से नफरत करते, एक दूसरे को प्यार नहीं करते। लेकिन याद रखें, यबूब के द्वारा जैसे दोनों के ऊपर हाथ रख दिए गए, एक के ऊपर बायां एक के ऊपर दायां, तो आशीष इसराइल के द्वारा है। किसके द्वारा? इसराइल के द्वारा। बोलो किसके द्वारा? इसराइल के द्वारा। इसीलिए हमें इसराइल के लिए दुआ करने की जरूरत है, क्योंकि यीशु ने खुद कहा था अंजीर के पेड़ की ओर देखते रहो, कैसे कैसे वो फलेगा फूलेगा, और जैसे जैसे वो ग्रोथ करता जाएगा, याद रखना वैसे वैसे मेरा टाइम पीरियड पूरा होता जाएगा। आमीन बोलेंगे? आमीन। हालेलुया। तो जब हम इसराइल को देखते हैं तो हम अफ्रीम को देखते हैं, जब हम अफ्रीम को देखते हैं तो हम यूसुफ को देखते हैं। और मैंने आपको बताया था यीशु मसीह की शैडो है ये सब। यीशु से आने से पहले ये आए और इन्होंने इशारा किया कि एक दिन वो आएगा। हालेलुया। पर यीशु मसीह को कौन सा नाम दिया गया? सारे नामों से श्रेष्ठ। ना 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 ना, उसको सफरिंग मसीहा, दुख उठाने वाला मसीहा। कौन सा मसीहा? दुख उठाने वाला। यशुआ बेन जोसेफ किसका पुत्र? यूसुफ का पुत्र। आमीन बोलेंगे? हालेलुया। हालेलुया। वो पहली आमद में किसको पूरा किया? यूसुफ के पुत्र के होने के नाते। अब सेकंड कमिंग के अंदर वो क्या बनेगा? दाऊद का पुत्र। जैसे दाऊद राजा बना, शासन पर रहा, ऐसे पहले दुख फिर सियासत। आमीन बोलेंगे? आमीन। तो ये कलीसिया के लिए मंचे चाहिए ना फ्रीम चाहिए? नारा फ्रीम चाहिए। वो फ्रूटफुल होना चाहते हैं। वो अपने अंदर से उस कड़वाहट को, उस बदी को, उस नफरत को वो निकालना नहीं चाहते, और उसको निकालने के लिए मंचे का आना बहुत जरूरी है। और यूसुफ के साथ मंचे जुड़ा है, यूसुफ के साथ अफ्रीम जुड़ा है। तो याद रखें, यूसुफ मरकर भी नहीं मरा। यूसुफ, आपको पता है जब वाचा का संदूक चलता था, एक और संदूक चलता था। 2 संदूक चलते थे, एक यूसुफ का संदूक और एक यहोवा का संदूक। 2 इकट्ठे संदूक चलते थे, क्योंकि यूसुफ ने कहा था मेरी हड्डियों को ले जा, मिस्र में ना छोड़ना। तो वो मिस्र के अंदर से उसके तबूत को उठाकर लेके गए, और जहां जहां वाचा का संदूक जाता था, वहां वहां यूसुफ का संदूक जाता था। सुने, लोग पूछते होंगे ना ये दूसरा संदूक किसका है? बताओ, पूछते होंगे नहीं पूछते होंगे? जब वो लोगों के बीच में से निकलते हुए लोग पूछते होंगे। आपको पता है इस्राएली क्या जवाब देते? ये संदूक के अंदर यहोवा का वचन है, और इस संदूक के अंदर यहोवा के वचन को मानने वाला। जैसे ये वचन चल रहा है, जैसे ये मानने वाला भी चल रहा है। आमीन बोलेंगे? पर ये ऐसे आशीषें नहीं मिलती। यूसुफ की पीड़ा, यूसुफ का दर्द, यूसुफ का त्यागे जाना, एक दिन सारी बातें मेरे यीशु के अंदर पूरी हुई। बाप से वो आया, बाप से यूसुफ आया। आमीन बोलिए? हालेलुया। हालेलुया। लेकिन आज मैं सिर्फ इन दोनों बेटों के ऊपर आपका ध्यान रखना चाहता हूं कि कलीसिया, मंचे और अफरीम का आना बहुत जरूरी है। भुला दिया जाना और फ्रूटफुल होना। जो कलीसिया फ्रूटफुल वही होगी जो भुला देगी सारी चीजों में, क्योंकि बाइबल के अंदर लिखा ना यीशु करते, इसलिए क्या कर रहे हैं? बोलो क्या कर? क्षमा कर। किया या नहीं किया? हाँ जी। फ्रूटफुल हुआ, उसे वो नाम दिया गया जो सारे नामों से उसे ऊंचा किया गया। तो प्रियजनों,
आसनत मैंने आपको बताया था कलीसिया रूपी है। आसनत दो चीजों को लेकर आई, मनशे और अफरीम को। और आसनत, उसके बाद आसनत का नाम हमें नजर नहीं आता, लेकिन उसका करैक्टर है मनशे और अफरीम। आसनत का फ्रूट जो है, उसका करैक्टर जो है, कौन है? मनशे और अफरीम। आमीन बोलिए। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। बाइबल के अंदर उसका ज्यादा नाम नहीं दर्ज किया गया, लेकिन उसकी बैकग्राउंड, उसकी हिस्ट्री में आसनत के बारे में और बहुत कुछ लिखा गया है। और किस तरीके से फैरों के बेटे ने योजना बनाई कि मैं आसनत को ले जाऊंगा, और कैसे यहोवा ने उसकी रक्षा की। ऐसे बहुत सारी बातें जो है वो बुक ऑफ आसनत के अंदर सारी बातें लिखी हुई हैं। लेकिन फिलहाल हम सिर्फ दो बातों के ऊपर, दो बेटों के ऊपर गौर कर रहे हैं, मनशे और अफरीम। बोलिए। मनशे और अफरीम। हालेलुया। 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 जब आप कहते हैं मैंने बुला दिया, तो आपने सोच लो अपने जीवन में किसको ले लिया? मनशे। और तुरंत आप फ्रूटफुल होना शुरू हो जाएंगे। चीजें गिरी है, चीजें उठनी शुरू हो जाएंगी। चीजें जा चुकी हैं, चीजें वापस आनी शुरू हो जाएगी, और आप बढ़ते जाएंगे। आमीन बोलिए। आमीन। आपको पता है दाखलता का स्वभाव क्या है? उसको लगा दो, उसको फैलना है। उसको अगर आप उसे कोई सहारा नहीं देंगे तो वो नीचे की ओर फैल जाएंगी। अगर नीचे की ओर फैलेंगी तो उसका फल खराब हो जाएगा। तो फिर क्या करना पड़ता है? उसको रस्सी से, या उसको तार से, या उसके साथ एक डंडा लगा दिया जाता है, क्योंकि वो बढ़ती है, और जब ऊपर की ओर बढ़ती है तो फल बहुत आता है। आमीन बोलिए। हालेलुया। ऐसे ही यहोवा आसनत रूपी कलीसिया को फ्रूटफुल करना चाहता है, लेकिन उससे पहले मनशे और अफरीम के ऊपर अपना ध्यान लगाना जरूरी है। और जैसे हम मनशे को अपने जीवन में रखेंगे, अफरीम हमारे जीवन में आ जाएगा। आमीन बोलिए। हालेलुया। दोबारा से उस वचन को पढ़ दें। उत्पत्ति 41:50, 51 और 52। अकाल के प्रथम वर्ष के आने से पहले, देखो, अकाल आने वाला है। अकाल आया नहीं है। अकाल से पहले यहोवा ने क्या दे दी? आशीष दे। आपको पता है कि अकाल आने वाला है। अकाल से पहले हमें आशीष हमारे जीवन में आनी बहुत ही जरूरी है। और ये अकाल रोटी पानी का नहीं, क्योंकि उन दिनों में ये रोटी पानी का काल आया था। अब जो काल आएगा वो रोटी पानी का नहीं, बल्कि यहोवा के वचन का होगा। आमीन बोलिए। हालेलुया। अकाल के, हाँ जी, अकाल के पहले साल के आने से पहले यूसुफ के दो पुत्र ओन के याजक पोतीपेरा की बेटी आसनत से जन्मे, और यूसुफ ने अपने चेथे का नाम ये कह के मनशे रखा कि यहोवा ने मुझसे सारा क्लेश और मेरे पिता का सारा घराना भुला दिया है। अब ध्यान से सुने। नाम मां ने रखे थे, यूसुफ ने रखे, बाप ने रखे? बोलिए। ठीक है। तो याकूब के पहले 4 बेटे, रोबिन, लेवी, शमौन, लेवी और यहूदा। कौन कौन? रोबिन, शिमोन, लेवी, यहूदा, लेवी और यहूदा। किसने नाम रखे? माँ ने। और वहां पर मां नाम रख रही है, यहां पर यूसुफ बाप नाम रख रहा है, क्योंकि वहां पर वो पीड़ा में है, यहां पर यूसुफ पीड़ा में है। तो माहौल के हिसाब से नामकरण किया जाता, नाम रखा जाता था, क्योंकि याकूब जो था वो लेया से प्यार नहीं करता था। ऐसे लिखा है। जब रोबिन पैदा हुआ तो उसने ये कहकर उसका नाम रोबिन रखा कि अब मेरा पति मुझे देखेगा, क्योंकि रोबिन का अर्थ ही है बेटे को देखना। अब वो मेरा पति मुझे देखेगा। फिर दूसरा बेटा पैदा हुआ, उसने नाम रखा शमौन। कहती अब तो मेरा पति मेरी सुनेगा। पहली बार उसने देखा रोबिन पति देखेगा, नहीं देखा। फिर शमौन रखा, फिर सुनेगा, नहीं सुना। फिर लेवी पैदा हुआ, उसने लेवी रखा नाम। कहती अब तो मेरा पति मेरे साथ जुड़ेगा, पर जुड़ा ही नहीं। फिर चौथा बेटा यहूदा पैदा हुआ। कहती अब वो मुझे देखे ना देखे, मेरी सुने ना सुने, मेरे साथ जुड़े ना सुने, मैं तो यहोवा को धन्यवाद, क्योंकि यहूदा के नाम का अर्थ क्या है? धन्यवाद। आमीन बोलिए। आमीन। तो यूसुफ ने भी
माहौल के हिसाब से नाम रखे। मनशे क्योंकि पीड़ा में था, दर्द में था, सताव में था घर से बाहर से, इसलिए मनशे रखा कि मैंने सारा कुछ भुला दिया। और फिर क्या रखा? अफरीम रखा। आखिरत के ऊपर तो कोई दुख नहीं है ना, वो तो बड़ी लाडली है, बड़े प्यार से उसे रखा गया है। उसकी बैकग्राउंड देखो, उसका कमरा देखो, कोई उसके कमरे में प्रवेश नहीं कर सकता था। साथ साथ उसकी नौकरानियां थी, ऐसे उसको ठाट वाट के साथ बाप ने रखा था। उसे तो कोई, इसलिए वो नामकरण नहीं कर सकती थी। नामकरण किसने किया? यूसुफ ने। आमीन बोलिए। ऐसे बहुत सारे नाम हैं जो माहौल के हिसाब से रखे गए। आज भी तो हमारे कोई बुधवार को पैदा होता बुद्धू रख देते, वीरवार को पैदा था बीरू रख देते। हाँ मिलकर बोलेंगे हालेलुया। मेरा एक फ्रेंड है, उसका नाम है बंबर। वो मैं उन्हें पूछता हूं, यार तेरा नाम क्यों रखा बंबर? कहते जब मैं पैदा हुआ 1965 में, उदो ना बंब बड़े बड़े गिर रहे थे। 1965 की लड़ाई थी ना, तो फिर बंब चल रहा है तो बंबर ही रख दिया नाम, बम भी चलते हैं। माहौल के हिसाब से क्या उस समय भी रखते थे, आप भी रखते हैं। मिलकर बोलेगा हालेलुया। शनिवार को पैदा शनि रख देते। कई लोगों को तो अपनी जन्म तारीख पता ही नहीं, कहते जी उस समय है ना सूरज ग्रहण लगा, और सूरज ग्रहण तो कितने लगते उस समय है ना, वो एक त्योहार था, उनको डेट ऑफ बर्थ कोई नहीं याद, तो उस माहौल से ही दिवाली में कोई पैदा होता दीपा रख देता नाम। हाँ इसमें क्या है? मिलकर बोलेंगे हालेलुया। तो किसके हिसाब से नाम? लेकिन हमें बाइबल के हिसाब से रख रहे हैं, हमें माहौल के हिसाब से नहीं। आमीन बोलेंगे हालेलुया। कोई रंग का काला पैदा हो गया तो नाम क्या रख देता? कोई ज्यादा गोरा है तो नाम रख देता? तो हम सारी महिमा चला यीशु के नाम को देते हैं। प्रियजनों, यूसुफ के अंदर यहोवा का आत्मा है। किसका आत्मा है? इसलिए वो बुद्धिमान और समझदार है। आज अगर लोग कहते हैं कि इनके ऊपर आत्मा उतरा है, तो बुद्धि नहीं उतरी, इस आत्मा ना समझ उतरी है। कौन उतरा? सिर्फ आत्मा उतरा। मिलकर बोलेगा हालेलुया। जहां आत्मा उतरेगा वहां बुद्धि और समझ भी। इससे पता चलेगा कि इसके अंदर पवित्र आत्मा रहेगा। आमीन बोलिए। और ये गवाही अन्य जाति देगी, ये गवाही दूसरे लोग देंगे, क्योंकि फैरो अपने आप एक देवता था, अपने आप एक बड़ा आदमी था। उसको पता चला है कि इसके अंदर यहोवा का आत्मा है, क्योंकि जो बातें मैंने इससे सुनी है वो किसी भी मेरे अधिकारी ने नहीं बताई। और इसकी समझ और इसकी बुद्धि ये दिखाती है कि इसके अंदर यहोवा का आत्मा है। ऐसे लोग चाहिए जिनके अंदर यहोवा का आत्मा है। आमीन बोलिए। हालेलुया। उनको पता है बुद्धि, उनको पता है समझदारी, और जो बुद्धि और समझदारी को लेते हैं, याद रखें वो